कि आपने उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हालांकि आप जानते हैं कि वे लोगों से आपके सामने कैसे व्यवहार करते हैं। उस समय क्या होगा जबकि वे अकेले रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का उम्मत को आखिरी पैगाम और कैसे उन्होंने हज़रत उमर को खलीफा बनाया। हज़रत उमर को खलीफा बनाने की बात पर लोगों में डर का माहौल क्यों पैदा हो गया, इस सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, किसी भी किंगडम के कुशल शासक के लिए उत्तराधिकारी को खोज निकालना सदा ही एक बड़ी समस्या रही है, खास तौर से शुरू के इस्लामी खलीफों के लिए। क्योंकि अगर सही खलीफा का चुनाव नहीं होता है तो कौम गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी बात, बनी बनती सल्तनत भी आपसी मतभेद में खत्म हो जाती है और कौम को बिना खलीफा के भी नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे दुश्मन को हमला करने का मौका न मिल जाए। और जिस कौम का कोई रखवाला नहीं होता है वो कौम रास्ता भटक जाती है। दोस्तों, जब हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के रोग ने जोर पकड़ लिया तो लोगों की यही इच्छा हुई कि वे अपना उत्तराधिकारी स्वयं ही नियुक्त कर दें, वरना बाद में मतभेद हो सकता है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तो इस मसले पर सोचते ही थे। उन्होंने इस बारे में सीनियर साथियों से मशवरे किए और इसी नतीजे पर पहुंचे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने, जिन्हें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मिजाज की तीव्रता का डर था, अपने इस इरादा को जाहिर किया तो हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि उमर की सख्ती इसी कारण थी कि वह मेरी नरमी को जानते थे। मेरा तजुर्बा है कि जब मैं गुस्से में होता तो वह गुस्सा दूर करने की कोशिश करते, नरमी देखते तो सख्ती का सुझाव देते। मशवरे के बाद जब बात पक्की हो गई तो एक दिन हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊपर चढ़े। कमज़ोरी की वजह से चढ़ने की शक्ति न थी। उनकी पत्नी हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें हाथों से संभाले हुए थीं। नीचे लोग इकट्ठा थे। हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम उस व्यक्ति को पसंद करोगे जिसे मैं खलीफा बनाऊं? उसे खूब समझ लो और कसम खाकर कहता हूं कि मैंने सोच विचार करने में कोई कमी नहीं की और न ही मैंने अपने किसी सगे संबंधी को ही नियुक्त किया है। मैं उमर बिन खत्ताब को अपना खलीफा बनाता हूं, तुम मेरा कहा सुनो और मानो। सब लोग कहने लगे, हमने सुना और माना। इसके बाद नीचे उतर आए और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर समझौता पत्र लिखवाया, जो इस प्रकार था, यह अब्बू बकर बिन अबी कहाफा के अंतिम जीवन का वसीयतनामा है, जबकि वह इस दुनिया से विदा हो रहा है और परलोक में दाखिल हो रहा है। मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, इसलिए उनका हुक्म सुनो और मानो। अच्छी तरह समझ लो कि इस बारे में अल्लाह, उसके रसूल, उसके इस्लाम और स्वयं अपनी और तुम्हारी भलाई का हक अदा करने की मैंने पूरी कोशिश की है। आशा है कि वह न्याय से काम लेंगे। उनके बारे में मेरा यही विचार है और मैं यही जानता भी हूँ। और अगर वे बदल गए तो हर व्यक्ति अपनी करनी को भोगेगा। वैसे मेरी नीयत ठीक है, आगे की नहीं जानता। जो लोग गलत करेंगे वे जल्द देख लेंगे कि वे किस पहलू पर पलटा खा रहे हैं और तुम पर सलामती व अल्लाह की करम हो। इस लेटर के लिखे जाने और लागू कर दिए जाने के बाद एक सहाबी ने आकर हज़रत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि आपने उमर को उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। हालांकि आप जानते हैं कि वे लोगों से आपके सामने कैसे व्यवहार करते हैं। उस समय क्या होगा जबकि वे अकेले रह जाएंगे। आप अपने अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, वह आपसे हम लोग के बारे में सवाल करेगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस समय लेटे थे। ऐसा सुनते ही कहा, मुझे बिठा दो। बैठ गए तो कहने लगे, क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? मैं जिस वक़्त अल्लाह के सामने जाऊंगा और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा कि ए मेरे रब, मैं तेरे मानने वालों में से एक बेहतर इंसान को अपना उत्तराधिकारी बनाकर आया हूँ। इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एकांत में बुलाया और जो समझाना था समझाया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैंने यह चुनाव सिर्फ मुसलमानों की भलाई के इरादे से किया है और इस डर को सामने रखकर किया है कि इनमें बिगाड़ न पैदा हो जाए। मैंने ऐसा काम किया है जिसे तू अच्छी तरह जानता है। मैंने बहुत सोच विचार के बाद राय बनाई है।
उमर सबसे अच्छे और मुसलमानों के अधिक खैर खा है। मेरे लिए तेरा जो हुक्म आना था आ चुका, अब मैं इनको तेरे सुपुर्द करता हूँ। वे तेरे बंदे हैं और उनकी लगाम तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह, उनके उत्तराधिकारियों को ताकत दे, उत्तराधिकारी को सच्चे रास्ते पर चल रहे खलीफों में से बना और उनको इबादत की ताकत दे। इसी तरह एक दिन जबकि बीमारी चल ही रही थी, पूछा कि मुझे बैतुल माल यानी खजाने से अब तक कुल कितना वजीफा मिला है। हिसाब किया गया तो 6000 दिरहम, लगभग 1500 रुपए था। हुक्म दिया कि मेरी अमुक जमीन बेचकर बैतुल माल का रुपया वापस दे दिया जाए। इसलिए सब जमीन बेचकर रुपया वापस दे दिया गया। उसी समय यह भी मालूम कराया गया कि खलीफा बनने के बाद मेरे माल में क्या बढ़ोतरी हुई। मालूम हुआ कि पहली एक हबशी गुलाम है जो बच्चों की देख रेख करता है और वही मुसलमानों की तलवारों पर पालिश करता है। दूसरा 2 ऊंटनी है जिस पर पानी लद कर आता है और तीसरा एक 1.25 रुपए की चादर है। वसीयत की कि मरने के बाद ये तमाम चीजें दूसरे खलीफा के पास पहुंचा दी जाए। मृत्यु के बाद जब ये चीजें हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आईं तो रोने लगे और कहा, ए अबू बकर, आप अपने उत्तराधिकारियों के लिए काम बहुत कठिन कर गए। मरने से कुछ पहले अपनी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों का कफन दिया गया था। आपने कहा 3 कपड़ों का। वसीयत की कि मेरे कफन में भी 3 कपड़े हों, 2 चादरें जो मेरी देह पर हैं धो ली जाएं और एक कपड़ा नया ले लिया जाए। बेटी ने कहा, अब्बा जान, हम इतने तंगदस्त नहीं हैं कि नया कपड़ा न खरीद सके। उत्तर दिया, बेटी, नए कपड़े मुर्दों के मुकाबले में जिंदों के लिए ज्यादा बेहतर है। कफन तो पीप और खून के लिए है। दोस्तों, ऐसे थे हमारे पहले खलीफा और इस वीडियो में हमने आपको बताया किस तरह उन्होंने हजरत उमर को खलीफा बनाया और उनके सामने कितनी दिक्कतें आई। वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।